हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल चैनल में आज आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आज वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की थियरी पे है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो पहले तो सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट मतलब जब हमको कोई सपोर्ट देता है तो हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट में भी ऐसा होता है, जब किसी प्राइस पे या किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से प्राइस बाउंस बैक होता है और प्राइस ऊपर जाता है। और रेजिस्टेंस मतलब क्या, जो चीज़ रोकती है किसी को, मतलब मार्केट वहाँ से हमेशा नीचे ही आता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये निफ्टी का चार्ट है। अब देखो ये अवर्ली टाइम फ्रेम है। अवर्ली इसलिए मैं बताया, ये सब 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट और डे और वीकली में भी काम करेगा, लेकिन वहाँ पे लेवल्स बदल जाएंगे। तो हमको देखना क्या है। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट ने जैसे कि ये कौन सी डेट है देख लेते हैं, वेडनेसडे का हुआ था ये। वेडनेसडे में क्या हुआ था, तो वेडनेसडे अब देखो कि पहले घंटे मार्केट ने कुछ नहीं किया, दूसरे घंटे भी मार्केट ने कुछ नहीं किया, और तीसरे घंटे से मार्केट लगातार नीचे आया। देखो नॉन स्टॉप नीचे आया। तो मतलब ये क्या हुआ कि ये जो लेवल था ना, ये सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस था। और मार्केट अब देखो कल उसी रेजिस्टेंस के ऊपर खुला था, ठीक है। और देखो उसी रेजिस्टेंस के अंदर उसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। आप देखो कल और आज मिला के उसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और फिर आज ब्रेकआउट हो गया, देखो आप। तो ये इसका ये मतलब होता है कि ये रेजिस्टेंस जो था ना, ये भयंकर रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे आया। अब देखो यहाँ से ऑलमोस्ट अगर हम देखें हाई से, तो था 21,550 के आसपास, और जो लो मारा 20,978, मतलब 500 550 पॉइंट का फॉल आ गया। और फिर मार्केट वहीं पे गया आज। आज देखो 27 था, आज वहीं पे खुला और वहीं पे रुका रहा। और मार्केट ने सस्टेन किया उसी रेजिस्टेंस जोन को, सस्टेन किया। ये रेजिस्टेंस जोन क्यों था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में नेगेटिव कैंडल बनी। अब देखो यहाँ पे उसने सस्टेन करने का ट्राई किया, लेकिन नेगेटिव कैंडल बनी और फिर उस जोन पे आज पहली बार जा रही थी। लेकिन आप देखो ये रेजिस्टेंस वीक था, क्यों? क्योंकि पहली बार जाने के बाद एक्चुअली उसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन नीचे आया ही नहीं मार्केट, और वहीं पे वहीं रहा। और देखो एक बार नीचे फेंकने का ट्राई तो किया यहाँ के हाई से, लेकिन मार्केट ने वापस सस्टेन करके ऊपर चला गया। तो ये होता है रेजिस्टेंस के, जहाँ से मार्केट खड़ी खड़ी नीचे आ गई है और जहाँ से मार्केट ऊपर गई। ये देखो ये रेजिस्टेंस, अरे ये सपोर्ट है, और ये जो लाइन है ना वो ईएमए है। तो मैं आज पहले ईएमए का सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँगा। तो आप देखो नॉर्मली जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, तो 20 ईएमए का अच्छा सा सपोर्ट लेती है। देखो यहाँ पे आप अवली टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि पहली बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखो, और यहाँ से मार्केट ऊपर गई। लेकिन फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम उसने स्पेंड किया, 20 ईएमए के आसपास ही अवली कैंडल्स बन रही थी, और ये कैंडल ने क्लोज़ किया और फिर देखो सीधा नीचे आ गई। और 50 की ईएमए पर उसने सपोर्ट लिया, तो 20 से 50 आ गई सीधी। तो 50 पे उसको सपोर्ट मिला, 20 ने सपोर्ट नहीं दे पाई, क्योंकि बहुत बार उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया ना। किसी चीज़ पे आप बार बार डिपेंड रहते तो वो भी फिर आपको ना बोल देगी ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो सपोर्ट काम नहीं किया, फाइनली ब्रोक हो गया। देखो लेकिन 50 पे सपोर्ट ले लिया, तो 50 का ये जो ईएमए था उसने सपोर्ट दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 के आई और सीधा अपने बाय कर लिया, आपको वेट करना होता है, एक ऐसा ग्रीन कैंडल बनने देना होता है, ठीक है। एक ऐसा ग्रीन कैंडल बनने देना होता है और फिर हमको बाय करना होता है। तो ये अवर्ली टाइम फ्रेम है, तो अवर्ली पूरा वेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम बाय कर सकते हैं। और ये छोटा सा स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। देखो ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया, और फिर देखो मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर गया, देखो बहुत ऊपर गया। तो ये सपोर्ट होता है कि यहाँ से मार्केट धमाधम ऊपर ही चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जब वेडनेसडे को मार्केट ब्रेक हुआ, तो देखो 20 तो ऑलरेडी वीक हो ही गया था, ठीक है। यहाँ पे उसने एक बार सपोर्ट लिया था, क्योंकि अब ये नया लेवल है, क्योंकि ये डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह पे काम करती है। जो ईएमए होते हैं ना वो डायनेमिक होते हैं, बदलते रहते हैं ना, क्योंकि ये जो लाइन बनती है ना वो उसी कैंडल से बनती है। 1 आवर की 20 कैंडल बनाएगी तब ये लाइन बनेगी, 1 आवर की 50 कैंडल बनेगी तब 50 ईएमए की लाइन बनेगी, 1 आवर की 100 कैंडल बनेगी तब 100 ईएमए की लाइन बनेगी। तो ये डायनेमिक रहता है, घूमता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे उसने एज ए सपोर्ट काफ़ी दिया यहाँ पे इस जोन में, ये जोन ब्रेक हो गया, लेकिन 50 पे सपोर्ट मिल गया उसको, ठीक है। और फिर मार्केट भागा, लेकिन यहाँ पे वापस उसने 20 पे सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पे। और क्या हुआ कि वापस एक बार उसने ऊपर फेंका, लेकिन फिर क्या हुआ कि मार्केट में प्रेशर आया और काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे आया, और ना 20 ने सपोर्ट दिया ना 50 ने सपोर्ट दिया, ठीक है।
ब्रेक डाउन हो गया और सीधा 100 की ईएमए पे सपोर्ट लिया देखो आप। और आपको देखो यहाँ पे रुकना होता था ना, देखो मैंने बोला कि ग्रीन कैंडल बनने दो भाई, तो ये ग्रीन कैंडल ऐसा बना और ये स्टॉप लॉस हो गया अपना। और जैसे ही ग्रीन कैंडल बना इसके हाई के ऊपर हम बाय कर सकते थे, तो देखो मार्केट रुका ही नहीं है, मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर गया आप देखो। तो ये सही तरीका होता है ईएमए का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने का। अभी फ़िलहाल मार्केट अप ट्रेंड में है, तो क्या होता है कि इसके ऊपर ही रहती है ना। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो इसके नीचे चली जाती है, तो इसके नीचे जब जाते हैं प्राइस तो वो रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। आप देखो यहाँ पे, देखो जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे सभी ईएमए को तोड़ दिया, देखो अवली में सभी ईएमए को तोड़ दिया, तो देखो फिर मार्केट ने 20 का ईएमए को रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब प्राइस ने सभी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी ईएमए को, तो पहली बार रेजिस्टेंस कहाँ मिला, 20 का ही मिला। आप देखो फिर वहाँ से ही मार्केट नीचे आ गया, देखा। और फिर क्या हुआ कि 20 का ईएमए को तो उसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया ही किया, लेकिन यहाँ पे उसने देखो पहली बार ब्रेक किया, तो फिर रेजिस्टेंस कहाँ दिया, 50 ने दिया। 50 से वापस मार्केट नीचे आई, तो वापस उसने रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस भी कब काम करेगा, एक से दो बार काम करेगा। यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, और फिर देखो ब्रेकआउट हो गया, तो फिर 100 ने रेजिस्टेंस दिया, 100 ने नीचे फेंका, 50 ने वापस सपोर्ट दिया, 100 को ब्रेकआउट कर दिया, 200 ने रेजिस्टेंस दिया, वापस नीचे आया। और यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज हो गई, मार्केट ने ऊपर का जर्नी स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे भी देखो, जैसे ये लाइन ब्रेक हुआ, देखो आप समझ सकते हो ना कि कैसे काम कर रहा है। लेकिन जब अप ट्रेंड में होती है तो उसी का सपोर्ट लेती है। देखो यहाँ पे 20 का सपोर्ट लिया, देखो ये ग्रीन कैंडल बना, उसके हाई के ऊपर हमको बाय करना है। तो देखो यहाँ पे ये कैंडल ने क्लोज दिया, हमको इसी कैंडल में एंटर होना था और यही हमारा स्टॉप लॉस था। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा उसने काम किया है, लेकिन देखो यहाँ पे जैसे ही उसने क्लोज कर दिया, फिर ये लाइन बेकार हो गई। फिर देखो 50 ने भी सपोर्ट नहीं दे पाई, 50 ने रेजिस्टेंस दिया उल्टा और 50 के नीचे चली गई। 100 ने भी कुछ सपोर्ट नहीं दे पाई, 100 के भी नीचे चली गई। लेकिन इतना जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना होता है, एक बार सपोर्ट और एक बार रेजिस्टेंस के हिसाब से वो काम करती ही है, ठीक है। अगर हम 15 मिनट का चार्ट करें तो आपको ज़्यादा मस्त समझ में आएगा। डेली में तो देख सकते हो, डेली में भी मैं दिखा देता हूँ, डेली में तो और अच्छा तरीके से काम करती है वो चीज़ें। हम देखो डेली में, डेली में कहाँ गई, ये देखो डेली में अगर हम देखें, डेली में तो बहुत अच्छा मिलता है देखने को हमको। देखो डेली में क्या हो रहा है, देखो डेली में जब मार्केट फॉल हुआ था तो यहाँ पे देखो डेली में 200 की ईएमए का ही सपोर्ट लिया था। देखो सभी ट्रेंड लाइन टूट गई, ईएमए टूट गई थी, लेकिन 200 जो होता है ना सबसे स्ट्रांग होता है। और देखो ईएमए का रेजिस्टेंस का आरएसआई का भी सपोर्ट मिला। देखो आरएसआई भी 30 के नीचे चले गई थी। आरएसआई कभी 30 के नीचे जाती नहीं नॉर्मली, जब भी जाती है तो वो ओवरसोल्ड जोन ही बोलते हैं, और 80 के ऊपर 70 के ऊपर जब जाती है तो हम ओवरबॉट जोन बोलते हैं। अभी मार्केट पूरा ओवरबॉट ही है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आरएसआई का अच्छा सा सपोर्ट मिला और 200 ईएमए का भी सपोर्ट मिला। एक ग्रीन कैंडल हमको चाहिए था, ये ग्रीन कैंडल मिला और फिर देखो मार्केट ने क्या मस्त रैली दी। आप देखो नॉन स्टॉप रैली है, ठीक है। तो ऐसे हमको डेली कैंडल में भी ये काम करती ही है, हमको सिर्फ देखना होता है, ठीक है। लेकिन जब अप ट्रेंड में होती है ना तो 20 का बहुत अच्छा सपोर्ट लेके काम करती है। देखो यहाँ पे अभी 20 को टच ही नहीं हुआ, देखो 20 को टच करने भी नहीं है एक भी बार, और मार्केट ऊपर की ऊपर जा रही है। अगर हम 15 मिनट में देखें, क्योंकि हम इंट्राडे जो ट्रेडर्स रहते हैं वो 15 मिनट में काम करते हैं नॉर्मली, तो 15 मिनट में भी आप देखो, आज के दिन में भी देखो 20 की ऊपर ही रही थी, एक बार नीचे टच करनी आई, वापस धक्का दिया, वापस नीचे आई, वापस धक्का दिया, देखो 50 के पास भी नहीं गई। तो ऐसे ही होता है, तो हमको ये देखना होता है। देखो यहाँ पे हुआ था, ये वेडनेसडे के जो फॉल आया था ना वो 200 को भी तोड़ दिया था, लेकिन ऐसे फुल ज़्यादा टिकते नहीं है, क्योंकि 200 का ईएमए अपना काम करता ही है, खींचता ही है। देखो यहाँ से खींच लिया और वापस देखो ऊपर भगा दिया। लेकिन अप ट्रेंड में हमको यही ध्यान रखना होता है कि एक बार तो सपोर्ट 200 का, अरे 20 का लेगी, 20 का अगर तोड़ेगी तो 50 का लेगी, 50 का तोड़ेगी तो 100 का लेगी। देखो यहाँ पे हुआ 20 का काफ़ी बार लिया, यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हुआ था, 20 का बहुत लिया, जैसे ही तोड़ा 50 का लिया। देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर देखो 50 का गया, वापस 20 का तोड़ा, लेकिन 50 का सपोर्ट मिला, देखो ऊपर चला गया। तो ऐसे ही होता है, तो हमको ऐसे देखना होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि कैसे ईएमएस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ काम करते हैं वो आपको समझ में आता होगा। देखो 15 में हम देखते हैं, यहाँ पे देखो
जैसे ही 20 का लाइन तोड़ा, देखो आप, फिर वही लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है और देखो वापस 200 ने यहाँ पे सपोर्ट दिया। तो हमको ये लाइंस ड्रॉ करनी रहती है, ये लाइंस डायनेमिक होती है, एज अ डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करती है। देखो आप, ये देखो ज़बरदस्त, देखो 20 को टच, देखो यहाँ पे एक ही बार टच किया, सीधा ऊपर, देखा। तो ऐसे काम करती है 20 की ईएमए, 50 की ईएमए, 100 की ईएमए और 200 की ईएमए। तो ये सिर्फ ईएमए का सपोर्ट रेजिस्टेंस का मेरा जो था व्यू था। अभी और भी बाकी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक ही वीडियो में सब ना बता दूँ, क्योंकि सब एक ही वीडियो में बताऊँगा सब लोग बोर हो जाएंगे, सुनेंगे नहीं अच्छे से। तो सिर्फ आज यहीं तक रखते हैं। तो ये सीरीज़ 1 के हिसाब से हम रखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ईएमए कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो देखो, जब भी ईएमए के प्राइस नीचे रहता है ना, तो वो रेजिस्टेंस की तरह पे काम करती है, और जब भी उसके ऊपर रहता है तो एज ए सपोर्ट काम करती है। तो हमको सब ईएमए रखो नहीं तो भी चलेगा, 20-50 का रखो तो भी चलेगा, ठीक है। ये आपको देखना होता है। लेकिन जब मार्केट ज़्यादा फॉल करता है, ज़्यादा चढ़ जाता है, तो हमको देखना होता है कि 200 का ईएमए कहाँ पे है। नॉर्मली फॉल में ही देखना होता है, क्योंकि 200 का ईएमए हमेशा एज ए सपोर्ट काम करता है। देखो आप यहाँ पे देखो, जब मार्केट घूम रहा था नीचे, तो देखो जैसे 20 का तोड़ा, फिर 20 का ही रेसिस लेके नीचे आ रही है, देख सकते हो आप। 20 को भी क्रॉस नहीं कर पा रही, देखा। और जैसे ही 20 के ऊपर स्टार्ट किया, 50 का रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आई, वापस लिया, वापस नीचे आई, और फिर देखो उसने फिर उसका सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फिर देखो मार्केट ऊपर का ऊपर चला गया। एक बार 200 ने 100 ने थोड़े बार रुक के रखा, जैसे 100 का ब्रेकआउट हो गया, 200 तक जाने का ट्राई किया, लेकिन 200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो देखो यहाँ से ही नीचे आ गई मार्केट, ठीक है। लेकिन आपको जब क्रॉस ओवर होता है, देखो ये 20 ने 200 को क्रॉस किया, 50 को यहाँ पे क्रॉस कर दिया, 100 को यहाँ पे क्रॉस कर दिया, 200 को यहाँ पे क्रॉस कर दिया। तो ये बहुत गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं हम इसको, और गोल्डन क्रॉस ओवर बुलिश साइन ही होता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपने यूट्यूब पे सुना ही होगा, लेकिन आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको एज ए ईएमए कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है प्राइस को, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम दूसरे लेक्चर में गैप अप गैप डाउन कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं वो देखेंगे, और साथ में प्राइस एक्शन कैसे काम करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।